नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते साल फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी को लेकर देश भर में काफी शोर हुआ। इस मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एसआईटी ने कहा है कि आर्यन खान किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं है। एसआईटी ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि आर्यन ड्रग्स की किसी साजिश या इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का हिस्सा है। एसआईटी ने यह भी कहा है कि कार्डेलिया क्रूज पर छापेमारी को लेकर काफी अनियमितताएं मिली हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एनसीबी की मुंबई इकाई ने जिस तरह के आरोप लगाए थे उसके उलट जांच में पता चला है कि आर्यन खान के पास कभी भी ड्रग्स नहीं रही और इसलिए उनके फोन और प्राइवेट चैट्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन चैट्स से पता नहीं चलता है कि आर्यन किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ये दलील देते रहे थे कि आर्यन खान किसी बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा है। एनसीबी के नियमों के मुताबिक किसी छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था। एसआईटी की जांच में पता चला है कि आर्यन खान ने कभी भी अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से क्रूज पर ड्रग्स लाने के लिए नहीं कहा। यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर कुशीनगर में हमले के बाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। उन्होंने इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। संघमित्रा ने घटना के बाद फेसबुक पर लाइव आकर बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ तो मौके पर पहुंची, लेकिन यहाँ हमें भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और फिर पुलिस ने जैसे तैसे बचाया। उन्होंने कहा कि वो अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि पिता की लगाम थी, लेकिन अब पिता की लगाम नहीं होगी और अब वो 2 वर्षों में बताएंगी कि राजनीति क्या होती है। उन्होंने कहा कि बदायूं की राजनीति में भाजपा में जो खेला हुआ है उसको खोलेंगी। उन्होंने कहा कि अब राजनीति का असली मजा आएगा जब वो बदायूं के नेताओं का पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने काला चिट्ठा खोलेंगी। संघमित्रा ने कहा कि अब वो बताएंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 और जिला पंचायत के चुनाव में खेला किया गया और अब 2022 का विधानसभा चुनाव में किस तरह से खेला हो रहा है। अब वो सब का खुलासा करेंगी। उन्होंने कहा कि अब तक जो खेला किया गया है उस सब का वो प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के सामने मोर्चा खोलेंगी और ईंट का जवाब पत्थर से देंगी। संघमित्रा ने कहा कि वो अपने पिता की विचारधारा पर चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। तृणमूल कांग्रेस बुधवार को पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में शानदार जीत की ओर बढ़ रही है। पार्टी ने 108 नगर पालिकाओं में से 90 पर जीत हासिल की है और कई अन्य में आगे चल रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव, उसके बाद के विधानसभा उपचुनाव और कोलकाता नगर निगम चुनाव में अपनी सफलता के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी राज्य भर में स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव में पिछले 24 घंटों में गोलीबारी में कम से कम 21 लोग मारे गए और 122 घायल हो गए हैं। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेग सिनेगुवोव ने बुधवार को ये जानकारी दी। रॉयटर्स के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि रूसी मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर के केंद्र में हमला किया। इन हमलों में आवासीय इलाकों और क्षेत्रीय प्रशासन भवन भी निशाने पर आए। कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने क्षेत्रीय सैन्य अस्पताल पर हमला किया और लड़ाई जारी है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उसकी सेनाओं का बड़ा काफिला लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि रूसी पैराट्रूपर्स खार्किव में उतर गए हैं। शहर को पहले ही रूसी सेना ने घेर रखा है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक खार्किव और इसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन्स के बाद हवाई हमले शुरू हुए हैं। कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने क्षेत्रीय सैन्य अस्पताल पर हमला किया है और लड़ाई जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी नेता को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बाइडेन ने कहा कि वो युद्ध के मैदान में बढ़त बना सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक लगातार इसकी कीमत चुकाएंगे। बाइडेन ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, हालांकि इसको बाइडेन ने विस्तार से नहीं बताया। रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे और यूक्रेन का साथ देंगे। बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर किया गया हमला पूरी तरह पूर्व नियोजित है और ये बिना किसी वजह के किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है और यूक्रेन के बहादुर लोग रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाइडेन ने ये बातें अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बुधवार सुबह कही।
भीषण युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन बुधवार को फिर से मिलेंगे। कुछ दिन पहले भी दोनों देशों के बीच बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हमले तेज कर दिए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आज की बातचीत से किसी तरह का कोई नतीजा निकलेगा या फिर युद्ध और बढ़ेगा। रूस के द्वारा किए जा रहे हमलों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को यूक्रेन से भागना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की एक शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद से अब तक लगभग 7 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अमेरिका ने रूस के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की कि रूस की सभी उड़ानें अब अमेरिकी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि इन रूसी उड़ानों में सभी प्रकार की कमर्शियल और प्राइवेट उड़ानें शामिल हैं। इसी तरह का कदम पहले ही यूरोपीय राष्ट्र और कनाडा उठा चुके हैं। रूस से कंपनियों का नाता तोड़ने का सिलसिला जारी है। अब एप्पल ने अपने सभी उत्पादों की रूस में बिक्री पर रोक लगा दी है। आईफोन निर्माता कंपनी ने कहा कि वो रूस के हमले से बेहद चिंतित है और उनके साथ खड़ी है जो हिंसा से पीड़ित हैं। इसके साथ ही रूस में एप्पल पे और एप्पल मैप जैसी सेवाओं को भी सीमित कर दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।